तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टैलिन के सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान का मामला अब तूल पकड़ता ही जा रहा है। अब देश के ऊंचे पदों पर रह चुके और जाने माने प्रतिष्ठित नागरिकों ने सीजीआई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर उदयनिधि की हेट स्पीच पर संज्ञान लेने की अपील की है। बता दें, सीजीआई को लिखे गए इस पत्र पर 264 लोगों ने साइन किए हैं, जिनमें हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, पूर्व राजदूत, पुलिस अधिकारी और अन्य कई जानी मानी हस्तियां शामिल हैं। बता दें, सीजीआई को लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टैलिन के बयान से सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को चोट लगी है और उनमें रोष है। इस पत्र में शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत सरकार के केस का जिक्र करते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ही देश में बढ़ते हेट स्पीच के मामले को लेकर नाराजगी जताई थी और सरकार और पुलिस प्रशासन से बिना औपचारिक शिकायतों का इंतजार किए स्वतः संज्ञान लेने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इन मामलों में देरी की गई तो स्थिति गंभीर भी हो सकती है। पत्र में आगे कहा गया है कि आप सनातन धर्म के महत्व से अच्छी तरीके से परिचित हैं। हमारे देश का संविधान अपने इच्छा से पूजा करने और ईश्वर को मानने की स्वतंत्रता देता है। हम लोग उदयनिधि के बयान से बेहद चिंतित है। इस तरह का बयान भारत की एक बड़ी आबादी को चोट पहुंचाने वाला है और संविधान के मूल सिद्धांतों को भी ठेस पहुंचाता है। तमिलनाडु की सरकार ने स्टैलिन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और उनके बयान का ही समर्थन करने लगी। इसमें आगे कहा गया है कि जैसे ही राज्य की सरकार ने एक्शन लेने से इनकार कर दिया और कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की, वो कानून का मजाक बना रही है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुरोध है कि राज्य सरकार को इस मामले की जिम्मेदारी लेते हुए निर्णायक कदम उठाने के लिए आदेशित किया जाए। इस पत्र में कोऑर्डिनेटर के तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एस.एन. ढींगरा और शिपिंग सेक्रेटरी रहे आईएएस अधिकारी गोपाल कृष्णा का नाम है। इसके अलावा 262 अन्य लोगों ने साइन किए हैं। आपको बता दें कि उदयनिधि स्टैलिन ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि कोरोना, मलेरिया और डेंगू का सिर्फ विरोध नहीं होना चाहिए बल्कि उसे समूल खत्म कर देना जरूरी है। इसी तरह सनातन धर्म भी है, इसे समाप्त करना है। उन्होंने कहा था कि इस धर्म में लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। उदयनिधि के बयान की आलोचना के बाद वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने सफाई देते हुए बस इतना कहा कि वो किसी नरसंहार की बात नहीं कर रहे बल्कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा सीजीआई उदयनिधि स्टैलिन के ऊपर अपना क्या आदेश देते हैं। अगर ऐसे में उनको जेल होती है तो अब डीएमसी के पार्टी के लिए काफी मुसीबत खड़ी होने वाली है।